एक समय की बात है। एक गुरु और उसका एक विद्यार्थी अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए थे। विद्यार्थी अपने गुरु को उपदेश लेने के लिए उनके पास आया था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, यह सत्य है कि मैं खुद को अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि दूसरे लोगों को मैं अच्छी तरह से क्यों जानता हूं? गुरु ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक कहानी सुनाई। काफी समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके राज्य में दादी मां की एक बहुत ही खुशहाल बस्ती थी। यह बस्ती बहुत ही धनी थी और सबसे अच्छे तरीके से आयोजित की गई थी। एक दिन उस बस्ती में गुरु और उनके एक विद्यार्थी ने एक यात्रा की। गुरु ने उसे देखा और उससे कहा, बेटा, तुम देख रहे हो ना, ये सभी लोग खुद को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। वे सिर्फ यह जानते हैं कि वे धनी हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि वे अपने असली स्वभाव को कैसे पहचानें और सुखी जीवन जिएं। गुरु ने उस बस्ती में कुछ वक्त बिताया। वहां उन्होंने विभिन्न लोगों से बातें की और उन्हें समझाया कि खुद को जानने का महत्व क्या है। वहां एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। वह बहुत ही समझदार और उदार लड़की थी। गुरु ने उसे देखा और उसे पूछा, सारा, क्या तुम खुद को अच्छी तरह से जानती हो? सारा थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, गुरुजी, मैं खुद को अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन मुझे यह मालूम है कि मैं एक साधारण लड़की हूं, लेकिन दूसरों की मदद करने का एक अच्छा तरीका जानती हूं। गुरु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सारा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। खुद को जानने के लिए तुम्हें अपने स्वभाव को और दूसरों की मदद करने को समझना होगा। इसे आगे ले जाओ और दूसरे लोगों की सहायता करने का प्रयास करो। विद्यार्थी बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? गुरु ने उसे देखा और कहा, बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु था जो अपने शिष्य के साथ एक यात्रा पर निकला। वह यात्रा बहुत लंबी थी और उन्हें कई मुश्किलें भी आईं। एक दिन यात्रा के बीच में एक गांव आया जहां एक बड़ा मेला चल रहा था। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, यहां हमें थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहिए और मेले की गतिविधियों का आनंद लेना चाहिए। विद्यार्थी ने सहमत करते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, हम यहाँ कुछ समय के लिए ठहरेंगे। गुरु और उसका शिष्य मेले की ओर चले गए। मेले में बहुत भीड़ थी और गुरु और उसका शिष्य विभिन्न गतिविधियों का आनंद लेने लगे। एक दृश्य उनकी नजरों में आया जहां एक अंधा आदमी था जो आवाज़ीन के साथ गाता था। उसने एक बड़ी संख्या में लोगों को खींच लिया था। गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, क्या तूने ध्यान से देखा कि उस आदमी ने खुद को कितनी अच्छी तरह से जाना है? शिष्य थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, गुरुजी, वह आदमी खुद को नहीं जानता है। वह सिर्फ जानता है कि वह गाने में माहिर है और उसकी गायन क्षमता लोगों को आकर्षित करती है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तूने सही कहा। वह आदमी खुद को जानता ही नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की गुणों और अवसरों की अनदेखी करता है। जब तक हम खुद को जानेंगे और अपने सबसे गहरे स्वभाव को पहचानेंगे, हम दूसरों को सही तरह से जानने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। और जब हम दूसरों को सही तरह से जानेंगे, हम उन्हें सही तरह से मदद कर पाएंगे। विद्यार्थी ने गुरु की बातों को समझा और अपने आप से पूछा, तो मैं खुद को अच्छी तरह से जानने के लिए क्या कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, खुद को जानने के लिए तुम्हें एकाग्रता से अपने आंतरिक स्वभाव को ध्यान से देखना होगा। तुम्हें अपने शक्तियों, कार्यों, प्रिय विषयों और दुख व सुख की वजहों को अनुसरण करना होगा। अपने सबसे गहरे अभिलाषाओं, आकांक्षाओं और मूल्यों को जानने का प्रयास करो। और जब तुम खुद को समझोगे तो तुम्हें दूसरों को समझने का संकेत मिलेगा कि दूसरे लोग कैसे हो सकते हैं और उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। विद्यार्थी ने ध्यान से सुना
और गुरु के बातों को अपने जीवन में अंतर्निहित करने का संकल्प लिया। वह यह समझ गया कि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम दूसरों को सही तरह से नहीं जान सकेंगे और सही तरह से मदद नहीं कर सकेंगे। खुद को जानने की यह साधना हमें अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाएगी और हमें खुशी, समृद्धि और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद को जानने का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने स्वभाव, क्षमताएं, आकांक्षाएं, रुचियां और मूल्यों को समझते हैं, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की पहचान होती है और हम अपने सबसे गहरे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हम दूसरों को भी सही तरह से समझने और उनकी मदद करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जब हम खुद को जानते हैं, तो हम अपने संबंधों, परिस्थितियों और समस्याओं को समझने में सक्षम होते हैं और इससे हमारी जीवन शैली और सुख स्तर में सुधार होता है। यदि हम अपने आंतरिक स्वभाव को जानते हैं और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने क्षमताओं और प्राकृतिक गुणों को विकसित करके अद्वितीयता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी अद्वितीय हैं और हमें अपने विशेषताओं और स्वाभाविक प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहिए। जब हम खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमें खुद के अलावा दूसरों के साथ भी सहयोग और समझदारी का अनुभव होता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें खुद के साथ संपर्क में रहने की आवश्यकता है और स्वयं की समझ और विकास के लिए समय निकालना चाहिए। खुद को जानने के माध्यम से हम अपने जीवन की गहराइयों को खोज सकते हैं, अपने सपनों को पहचान सकते हैं और अपनी सच्ची प्राथमिकताओं पर केंद्रित हो सकते हैं। जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम अपनी सच्ची प्राथमिकताओं को जीने के लिए सक्षम होते हैं और समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद को जानने का संकल्प लेना चाहिए और अपने सबसे गहरे स्वभाव को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम खुद को जानेंगे, तो हमें खुद के साथ साझा करने के लिए एक अद्वितीय और सामर्थ्यक पहचान होगी और हमें अपने जीवन में सफलता, प्रगति और संतोष की ओर ले जाने का मार्ग मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली गौतम बुद्ध की मोटिवेशन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।